Hello students, this is chapter 11 list manipulation. Type B application based questions. In this video we will cover about application based questions. Now first question is, what is the difference between following two expressions? If list is given as 135 में फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है लिस्ट इंटू 3 एंड लिस्ट इंटू इक्वल टू 3. ठीक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लिस्ट इंटू 3, ये इंटू का जो एस्ट्रिक सिंबल है इंटू का काम करे, मल्टीप्लाई का काम करता है. इट विल गिव 135 135 135 3 टाइम ये रिपीट होगी. सेम लिस्ट 3 टाइम रिपीट होगी. बट द ओरिजिनल लिस्ट will remain unchanged. ओरिजिनल लिस्ट हमेशा जैसे पहले थी, इट विल बी 135 ओनली. सेकेंड स्टेटमेंट में क्या होगा? सेकेंड स्टेटमेंट में जिसमें लिखा है LST इंटू इक्वल टू 3 विल ऑल्सो गिव 135 135 135 यानी 3 टाइम लिस्ट ओनली. बट इट विल अगेन दिस रिजल्ट बैक टू लिस्ट, सो लिस्ट विल बी चेंज टू 135 यानी ये इस लिस्ट में भी अपडेट हो जाएगा. जबकि यहाँ हम लिस्ट को 3 बार प्रिंट कर रहे हैं या 3 बार रिपीट कर रहे हैं, यहाँ उस लिस्ट की वैल्यू भी हम 3 बार चेंज कर रहे हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट प्लस 3 एंड लिस्ट प्लस इक्वल टू. लिस्ट का एक 3 एलिमेंट दिया हुआ है. क्लियर? तो इसमें सेकंड में लिस्ट प्लस 3 गिव विल कॉज एन एरर एज बोथ ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर. क्या कॉन्कैटिनेशन क्या करता है? ये दोनों सेम टाइप की डेटा कंटेन करता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, ऑपरेटर शुड बी द सेम टाइप बट हेयर वन ऑपरेंड इज लिस्ट एंड अदर इंटीजर. यहाँ एक लिस्ट है और एक इंटीजर है, लिस्ट डेटा टाइप और इंटीजर डेटा टाइप, इसलिए एरर आएगी. जबकि सेकंड में क्या है, इधर भी लिस्ट है और उसमें हम अपडेट क्या कर रहे हैं, लिस्ट को ही. ठीक, तो ये 3 लास्ट में ऐड कर देंगे, 1353 इसका आउटपुट आएगा. ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. गिवन 2 लिस्ट, एक लिस्ट 1 दी है, दिस इज अ लिस्ट. अब इसमें देखिए लिस्ट एक यहाँ है, L2 यानी लिस्ट सेकंड शुरू है, दिस, और फिर एक नेस्टेड लिस्ट है इज अनदर, और लिस्ट यानी ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा और ये 2 इंडेक्स होगा. और इसमें सारे इंडेक्स इंडिविजुअल हैं, 0 1 2 एंड 3. ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल कॉज एन एरर एंड वाई. कौन कौन से स्टेटमेंट एरर जनरेट करेंगे ये बताना है. तो देखिए L1 इक्वल टू L2 ये एरर जनरेट नहीं करेगा. L1 डॉट अपर सेकेंड स्टेटमेंट एरर जनरेट करेगा. उसका रीजन भी लिखा है, L1 डॉट अपर विल कॉज एन एरर इज अपर मेथड कैन बी कॉल्ड विद स्ट्रिंग नॉट लिस्ट. ये स्ट्रिंग में कॉल किया जा सकता है, अपर फंक्शन लिस्ट में नहीं. सेकेंड वाला भी करेगा, L1 3 डॉट अपर. L1 ये फोर्थ स्टेटमेंट भी, इसमें तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं सीधे यानी थर्ड एलिमेंट को. ठीक, और ये फोर्थ वाला एरर जनरेट करेगा. फोर्थ वाला क्या एरर जनरेट करेगा? देखिए एक ये स्टेटमेंट एरर जनरेट करेगा, दूसरा ये स्टेटमेंट एरर जनरेट करेगा. ठीक, इसमें क्या एरर आएगी, L2 डॉट अपर विल कॉज एन एरर एज अपर मेथड कैन बी कॉल्ड विद स्ट्रिंग नॉट लिस्ट. सेम. फिर ये जनरेट करेगा फिफ्थ जनरेट करेगा विल कॉज एन एरर L2 एट 1 इज अ लिस्ट. ठीक है, इज और अनदर एंड अपर मेथड कैन नॉट बी कॉल्ड ऑन लिस्ट. ठीक है, यानी ये आपके जो 3 स्टेटमेंट हैं, ये फिफ्थ वाला स्टेटमेंट भी क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा. क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, जस्ट उसके नीचे फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन
गिव आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन दैट डू नॉट रिजल्ट इन एरर। कौन कौन से हैं जो रिजल्ट, तो देखिए आपने देख लिया है कि कौन कौन से एरर जनरेट करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। तो L1 इक्वल टू, ये इक्वल टू कंपेयर करने के लिए है। L2 गिव्स आउटपुट एज फॉल्स बिकॉज L1 इज नॉट इक्वल टू L2। यहाँ पर ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट आएगा, ठीक, क्योंकि दोनों में डेटा सेम नहीं है। डेटा सेम क्या है, दोनों में एक में नेस्टेड लिस्ट, L2 में नेस्टेड लिस्ट यूज की गई है। L2 1 of 1 डॉट अपर गिव आउटपुट एज अनदर, उसमें जितने भी कैरेक्टर थे उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। बिकॉज L2 of 1 इज अनदर एंड L2 1 of 1 इज अनदर, ठीक। तो डॉट अपर फंक्शन कन्वर्ट इट टू अपर केस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिवन अ लिस्ट, एक लिस्ट दी हुई है, इसमें देखिए 3 है, 4.5 है, 12 है, 25.7 है, फिर एक नेस्टेड लिस्ट दी हुई है। अब इसका एड्रेस हम लोग समझ लेते हैं। इसका एड्रेस क्या होगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4th पूरा होगा, ये 5 एलिमेंट है, ठीक है। विच लिस्ट स्लाइस विल रिटर्न, स्लाइस रिटर्न क्या करेगी, यानी इसको रिटर्न कराने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रिंट हो रहा है, 12 प्रिंट हो रहा है, यानी एड्रेस कहाँ से, 0 1 2 से प्रिंट हो रहा है। कहाँ तक प्रिंट हो रहा है, 2 3 4 5, तो इसके लिए 2 to 5 प्रिंट कर 6 देना हो, 5 देना होगा। तो 0 1 2 3 4 5 ये है, ठीक। अच्छा सॉरी, ये 88 नहीं प्रिंट हो रहा है, ठीक। तो इसलिए हमको यहाँ पर एक ये लिस्ट के 2 एलिमेंट और एक ये एलिमेंट, पूरी लिस्ट, इसको प्रिंट कराने के लिए हमको ऐसा इनपुट देना पड़ेगा, ऐसा कमांड लिखना पड़ेगा। L1 2:5, यानी सेकंड इंडेक्स नंबर से 5th इंडेक्स नंबर तक। तो 5th प्रिंट नहीं करेगा, 4 इंडेक्स तक ही प्रिंट करना है, क्योंकि अपर लिमिट जो एक्सक्लूड होती है। विच एक्सप्रेशन विल रिटर्न 2105, मतलब ये पूरी नेस्टेड लिस्ट कौन से स्टेटमेंट से प्रिंट हो जाएगी। देखिए ये किस एड्रेस पर है, 0 1 2 3 4, ये 4th एड्रेस पर है। तो L1 4 अगर आप ऐसा लिखते हैं तो केवल नेस्टेड लिस्ट ही प्रिंट होगी। विच लिस्ट स्लाइस विल रिटर्न 2105, 2105 कौन प्रिंट करेगा भाई, 2105 कहाँ पर है, सेम अगर आप 4th देते तब भी वही प्रिंट होता, ठीक है। लेकिन लिस्ट स्लाइस अगर देना है, यहाँ तो एक्सप्रेशन देना था, तो 4:5 देंगे, यानी 4 से शुरू करेगा 5 तक। तो ये स्टार्ट लिमिट है, ये स्टॉप लिमिट है। स्टॉप लिमिट एक्सक्लूड होती है, यानी 88 प्रिंट नहीं होगा, केवल नेस्टेड लिस्ट वाला ही पोर्शन प्रिंट होगा, ठीक। ये हमने उसके सामने आंसर लिख रखे हैं जो बोल्ड से आपको दिख रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच लिस्ट स्लाइस विल रिटर्न, कौन सा 4.5, 25.7 और 88। तो इसमें क्या करना है, 1 से शुरू करना है, 0 से नहीं शुरू करना, 1 से शुरू करना है। तो फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट इंडेक्स नंबर पर ये था। फिर इसके बाद लास्ट तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, और 2 स्टेप स्किप करने हैं। तो एक बार लिस्ट हम आपको फिर से वापस दिखा देते हैं। ऐसे देखिए, ये 1 से शुरू किया तो 4.5 प्रिंट करेगा। इसके बाद 2 स्टेप, यानी सेकंड स्टेप पर जंप करना है, तो 12 ना प्रिंट होके बल्कि 25.7 प्रिंट होगा। और इसके बाद 88 प्रिंट होगा, क्योंकि ये एक सिंगल इंडेक्स नंबर पर है नेस्टेड लिस्ट, इसलिए इसको स्किप कर देगा, यानी लास्ट तक प्रिंट करेगा, लेकिन एक स्टेप जंप करके। नेक्स्ट, गिवन अ लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन अ लिस्ट L1 दी हुई है और सेम है लिस्ट। विच फंक्शन कैन चेंज द लिस्ट टू, लिस्ट में क्या, लिस्ट में चेंज करने के लिए जैसे 3 है, 4.5 है, 12, 25.7 और 88, ठीक। तो इसमें ऐसा आउटपुट कब आएगा, जब आप एक एलिमेंट को रिमूव करेंगे, यानी पॉप फंक्शन के थ्रू, ठीक। तो L1.pop4, 4th एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, ठीक। सेकंड अगेन क्या है, 3, यानी पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और ये एलिमेंट 25.7। तो इसमें क्या होगा, del L1
4 to 6, ठीक, 4 to 6 यानी 4 to 5 करेगा, तो ये 0 इंडेक्स पर 1 2 3 4 यानी पूरा ये और ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। ठीक, इसमें क्या आउटपुट आया है? इसमें आउटपुट आया है केवल नेस्टेड लिस्ट और लास्ट के 2 एलिमेंट, यानी केवल इतना प्रिंट कराना है। तो इसमें क्या होगा, डेल स्टार्टिंग में ब्लैंक रखा है, ठीक, और 4th तक यानी 3rd इंडेक्स तक ये रिमूव कर देगा, डेल डिलीट कर देगा। तो 0 1 2 और 3 यहाँ तक इसको रिमूव करना था। ठीक, अकॉर्डिंग टू आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड रिजल्ट इन? एक कोड दिया हुआ है 1 3 5 7 9। अब इसमें लिखा हुआ है प्रिंट L1 डबल इक्वल टू यानी इक्वल टू का साइन होगा ये, ठीक, सिंगल इक्वल टू होता है तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है। तो L1 डॉट रिवर्स, अब ये चेक करना है कि L1 और L1 डॉट रिवर्स क्या सेम है, तो यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स आएगा, यानी पहले प्रिंट का रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स होगा, ये आउटपुट लिखा हुआ है नीचे, ठीक। और अगेन प्रिंट L1, चूंकि L1 डॉट रिवर्स हम कर चुके हैं तो जो भी लिस्ट होगी वो रिवर्स में प्रिंट होगी। किसमें प्रिंट होगी? रिवर्स में। तो दोनों आउटपुट सामने लिखे हुए, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप नीचे देख सकते हैं। L1 इज नॉट इक्वल टू इट्स रिवर्स, सो L1 इक्वल टू L2 डॉट रिवर्स गिव्स फॉल्स, बट L1 डॉट रिवर्स रिवर्सेज L1 यानी लिस्ट फर्स्ट इन प्लेस, सो आफ्टर दैट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स L1 बिकम्स 97531, रिवर्स हो जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन है, इसमें भी एक कोड लिखा हुआ है, उसका आपको आउटपुट बताना है। ऐसा एक कोड लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक। माई लिस्ट, एक माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है और उसमें एक लिस्ट दी है, इसमें लिखा हुआ है सारे प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ठीक। अब माई लिस्ट 2:3 यानी सेकंड और थर्ड को क्या करना है, ब्लैंक से इनिशियलाइज करा देना है। तो सेकंड से थर्ड तक जाएगा तो ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स यानी 2 और 3 इंक्लूड नहीं होगा, तो केवल इसमें O की जगह पर O हट जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा इस वाले लाइन से, ठीक, यानी प्रिंट अगर मैं कराता हूँ माई लिस्ट तो उसमें O नहीं होना चाहिए, ठीक, केवल PRBLEM होना चाहिए। सेकंड वाले स्टेटमेंट में 2:5 यानी सेकंड वाले स्टेटमेंट से, अब अगले वाले में सेकंड कौन सा हो जाएगा भाई, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा नेक्स्ट वाले के लिए, ठीक। तो उसमें क्या करना है इसको कि P प्रिंट करेगा, फिर R प्रिंट करेगा, फिर बीच में केवल M प्रिंट करेगा, क्योंकि ये तीनों, ये पहले गायब हो चुका था और ये दो बाद में रिमूव हो जाएंगे यानी ब्लैंक हो जाएंगे। तो दोनों का आउटपुट लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले यानी इस प्रिंट में केवल सेकंड एलिमेंट गायब होगा, ब्लैंक होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें बीच के दो यानी सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन वाला एलिमेंट ब्लैंक होगा, ठीक। तो अब इसके बाद जो बचा होगा, अब इसमें देखिए 0 1 2 3 4 5, तो ये 2 पर है और ये 3 पर है, ठीक, और ये 4 पर है, तो 2 3 4 ये रिमूव होंगे इस स्टेटमेंट से। तो लास्ट वाले प्रिंट का PRM केवल आउटपुट होगा। एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं सेम वही चीज लिखी है, माई लिस्ट 2:3 रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स 2 ऑफ माई लिस्ट सो इट बिकम्स, प्रॉब्लम में O गायब हो जाएगा, ठीक। सेकंड में क्या है, माई लिस्ट 2:3 रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स 2 3 एंड 4 सो नाउ माई लिस्ट बिकम PRM, ठीक। अगला क्वेश्चन ऐसे ही आउटपुट वाला है, उसमें भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और उसका आउटपुट बताना है। बहुत आसान सा है, एक लिस्ट है 13 18 11 16 13 18 13, ठीक। प्रिंट लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 18, जब हम इंडेक्स 18 सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट मैच उसको प्रिंट होगा उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट कर देगा। देखिए बेटा 0 और 1, 18 कहाँ मिलेगा, 1 इंडेक्स पे, तो इसका आउटपुट क्या आ गया 1। फिर अगेन प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, लाइन चेंज होगी, प्रिंट लिस्ट 1 काउंट 18, अब 18 को काउंट करेगा, तो पूरे लिस्ट में जहां जहां उसको 18 मिलेगा वो काउंट करेगा। तो जैसे 18 एक यहाँ मिला है और एक 18 यहाँ है, तो 2 टाइम 18 आया है, तो इसलिए 2 टाइम 18 लिख देगा। अगला लिखा है लिस्ट डॉट अपेंड
लिस्ट 1 डॉट काउंट 13। इसमें थोड़ा समझना है, अपेंड फंक्शन क्या करता है, लास्ट में एलिमेंट ऐड कराता है, ठीक। और किसको ऐड कराना है, लिस्ट 1 डॉट काउंट 13, यानी जो लिस्ट 1 में 13 को काउंट करना है और जो उसका नंबर आएगा वो अपेंड करा देना है। तो 13 देखिए कितनी बार है, 1 2 और 3 टाइम क्या है 13 आया है, क्लियर। 13 3 टाइम क्लियर हो, 13 3 टाइम आया है, तो लास्ट में 3 अपेंड करा देगा। यानी अगर हम फाइनल लिस्ट प्रिंट करेंगे तो 13 18 11 16 13 18 13 और लास्ट में अपेंड क्या कराया है, जो भी उसका काउंट आया था 13 का, ठीक। तो 1 2 और ये लिस्ट इसका आउटपुट होगा इस स्टेटमेंट का। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी सेम वही है, एक आउटपुट हम लोगों को लिखना है। इसमें भी बहुत आसान सा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बहुत आसानी से इसका आउटपुट निकलेगा। एक ऑड नाम का लिखा हुआ है एक लिस्ट 135, ठीक। प्रिंट ऑड प्लस 2 4 6 8 4, ठीक। अब इसमें क्या करना है, अब इस स्टेटमेंट से रिजल्ट प्रिंट क्या होगा, इसको ध्यान दीजिए कि हमको प्रिंट कराना है ऑड वाली लिस्ट में पहले 2 4 6 ऐड करना है, तो ऐड हो जाएगा यहाँ, ठीक। इसके बाद 4th इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट कराना है। तो 4th इंडेक्स पे बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा, ये 2 इंडेक्स होगा, फिर ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स और ये 5 इंडेक्स। तो 4 इंडेक्स पर 4 ही तो आएगा, तो यहाँ पर 4 आउटपुट हो जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, ऑड प्लस 2 4 6 विल रिटर्न 1 3 5 प्लस 2 4 6। तो इसमें देखिए इंडेक्सिंग अगर करें हम 0 से, तो ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इसलिए 4 प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने इसको इंडेक्स 4 की वैल्यू ही प्रिंट करने के लिए बोला है। फिर अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, इसमें भी ऑड प्लस 12 14 16 8 4, यानी इसमें भी इसको ऐड करेगा पहले, इसके बाद 4th इंडेक्स पर जो भी डिजिट आएगी, तो इसके करने से क्या डिजिट आएगी, ऑड 12 14 16 8 4 अगर आप करते हैं तो इसमें 14 आएगा, ठीक। भाई देखिए 0 1 2 3 4 5, तो ये 4th इंडेक्स पे कौन आया, 14 आया, तो 14 को ये प्रिंट करेगा, ठीक। और इसके बाद माइनस का साइन है, और ऑड 2 4 6 8 4। अब 2 4 6 8 4 में क्या आएगा, 2 4 इसमें देखिए 0 1 2, ठीक, 3 4, 4th इंडेक्स पर क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो 14 माइनस 4 इक्वल टू 10 प्रिंट करेगा। इसमें बहुत ध्यान से देखना है कि हमको किस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, और इसमें हम 4th इंडेक्स अगर होगा तो 14 होगा, और इसमें 4th इंडेक्स पर 4 ही होगा, इसलिए 14 माइनस 4 इक्वल टू 10 रिजल्ट प्रिंट होगा। यही इसके एक्सप्लेनेशन में भी लिख रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सेम ऐसे ही एक लिस्ट बनी हुई है, उसका आउटपुट मुझे देना है, ठीक। ये कोड लिखा हुआ है, 2 लिस्ट एक साथ क्रिएट की गई, ABC 3 लिस्ट हैं, A की वैल्यू होगी 1 2, सेकंड की भी 1 2 और थर्ड की भी 1 2, यानी 2 एलिमेंट हर वेरिएबल में ABC में हैं, ठीक। अब ये चेक कर रहा है कि प्रिंट A इक्वल टू B, यानी क्या A और B दोनों सेम है, तो करेक्ट है, ट्रू है। फिर प्रिंट A इज B नहीं है, क्योंकि A और B दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, दोनों का मेमोरी एड्रेस मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, ठीक। एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ लिस्ट A एंड B आर इक्वल, हेंस A इक्वल टू B रिटर्न्स ट्रू, A इज B रिटर्न्स फॉल्स। यानी सेकंड प्रिंट के लिए क्या है कि A इज B रिटर्न्स फॉल्स एज A एंड B आर टू डिफरेंट लिस्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, दोनों का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे पहुंचते हैं। इसमें भी सेम वैसा ही है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें इसका आउटपुट क्या दोनों का सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, ठीक। 2 सेम कोड लिखे हुए हैं, थोड़ा सा चेंज होगा। L1 L2 एक लिस्ट L1 दी हुई है और एक लिस्ट L2 दी हुई है, ठीक।
अब L3 की एक कॉपी क्रिएट की गई है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कॉपी। अब इसमें L2 का मतलब 2 और 4 दोनों कहाँ कॉपी हो गए हैं, L3 में, विद मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस सहित, ठीक। अब मैं करा रहा हूँ L2 में चेंज, L2 एट 1 यानी इंडेक्स पर L2 ये है तो ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा। 1 इंडेक्स पे जहाँ पर 4 लिखा उसकी जगह पे 5 रिप्लेस किया गया है और प्रिंट कराया जा रहा है L3 को। तो अगर आप 2 कॉपी में कोई चेंज कर रहे हैं तो उसके मेमोरी एड्रेस, चूंकि यहाँ पर मेमोरी एड्रेस रिफरेंस हो रहा है ना, दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप L2 में या L3 में चेंज कर रहे हैं तो L2 में भी रिफ्लेक्ट करेगा, L2 में चेंज कर रहे हैं तो L3 में भी रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए हमने चेंज कहा, प्रिंट किसको करा है, L3 को। तो यहाँ पर इसका आउटपुट आना चाहिए 2 और 5, 4 की जगह पर हमने यहाँ 5 कर दिया था ना। भले हम प्रिंट L3 करा रहे हैं, यानी थर्ड लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन उसका मेमोरी एड्रेस तो सेम था, तो दोनों में चेंज हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए क्या है, ठीक, इसमें क्या होगा, तो इसका आउटपुट आपको दिख रहा है, आउटपुट ऑफ पार्ट ए इज 2 और 5, ठीक। सेकंड वाले में क्या है, सेम लिस्ट है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ इस कोड में थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ लिस्ट 1 इक्वल टू ये L3 इक्वल टू लिस्ट L2। अब यहाँ पर जो कॉपी क्रिएट की जा रही है वो सेलो कॉपी क्रिएट की जा रही है, ठीक। यानी इसमें L2 में जो भी चेंज होगा या L3 में जो भी चेंज होगा, दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक। L2 एट 1 इक्वल टू 5, यानी L2 में मैंने चेंज किया और प्रिंट L3 करा रहा हूँ, तो L3 प्रिंट कराएंगे तो L2 में जो चेंज हुए हैं वो L3 में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का इनिशियलाइजेशन मेथड, असाइनमेंट मेथड अलग है, ठीक। तो इसमें 2 और 4 ही प्रिंट होगा। इसका रीजन आप लोग नीचे इससे पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये ट्रू कॉपी है और सेलो कॉपी है। ट्रू कॉपी में एड्रेस चेंज हो जाएगा, सेलो कॉपी में एड्रेस चेंज नहीं होता है, ठीक। फाइंड द एरर। अब इसमें बेटा देखिए एरर फाइंड करना है, तो L1 इक्वल टू 1, 11, 21, इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट में देखिए एरर है, क्योंकि यहाँ पे L2 इक्वल टू L1 प्लस 2 नहीं ऐड करेगा, एरर देगा, क्योंकि L1 लिस्ट डेटा टाइप है और ये इंटीजर डेटा टाइप है। इसलिए लिस्ट को लिस्ट से ऐड कर सकते हैं, लिस्ट को इंटीजर से ऐड नहीं कर सकते, ठीक। 2 डिफरेंट लिस्ट आप प्लस ऑपरेटर से ऐड कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन। और ये वाला भी कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि L3 इक्वल टू L1 इंटू 2, यानी लिस्ट 1 को 2 टाइम रिपीट कर देगा, सेम एलिमेंट 2 टाइम रिपीट हो जाएंगे, यानी यहाँ भी कोई एरर नहीं है। अब ये एक IDX नाम का वेरिएबल है, L1 डॉट इंडेक्स 45। अब बेटा देखिए इंडेक्स 45 इसमें होगा ही नहीं, तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 0, 1, 2, 3 बस 3 तक ही इंडेक्स है और हम इंडेक्स क्या कर रहे हैं 45, तो 45 इसमें कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है भाई। 1 है, 11 है, 21 है और 31 है, 45 एलिमेंट है ही नहीं। तो जो एलिमेंट है ही नहीं उसका इंडेक्स क्या फाइंड करेगा ये, ठीक। इसलिए ये सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट एरर शो करेगा। फाइंड द एरर, सेकंड सेम वही लिस्ट दी हुई 1, 11, 21, 31 और इसमें एक an वेरिएबल लिया गया है L1 डॉट रिमूव 41, ठीक। ये भी रिमूव 41 करेगा, इसमें भी एरर शो होगी। क्यों? क्योंकि L1 डॉट रिमूव 41 विल कॉज एन एरर 41 इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट फर्स्ट। लिस्ट 1 में 41 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक। तो ऐसी छोटी छोटी एरर्स होंगी जिनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फाइंड द एरर्स, सेम वही लिस्ट दी हुई है, इसमें एन एक वेरिएबल लिया रखा है L1 इंटू रिमूव 31। अब यहाँ कर देगा ये रिमूव 31, अगर करोगे तो ये रिमूव 31 रिमूव हो जाएगा। फिर प्रिंट an प्लस 2। अब an क्या थी, ठीक। an प्लस 2 विल कॉज एन एरर बिकॉज रिमूव फंक्शन डज नॉट रिटर्न द रिमूव्ड एलिमेंट, सो an विल बी एम्प्टी। an क्या हो जाएगा,
वो एम्प्टी रहेगा, और an में कुछ हम आप ऐड करेंगे तो वो एरर शो करेगा। ठीक, केवल अगर इतना स्टेटमेंट लिखा होता तो ठीक था, सही था, क्योंकि आप 31 को रिमूव करना चाह रहे थे, रिमूव हो जाता। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। इसमें भी एक एरर का पार्ट है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है। ठीक, फाइंड द एरर। L1, इसमें कोई, इस लाइन में कोई एरर नहीं है, लाइन 2 में भी कोई एरर नहीं है। L2 इक्वल टू L1 इंटू 3। ठीक, प्रिंट L1 इंटू 3.0। यहाँ देखिए थर्ड लाइन में एरर शो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्लोट वैल्यू दी हुई है। तो द लाइन प्रिंट L1 इंटू 3.0 का error as Python does not allow multiplying a list with a non-integer number. 3.0 is of float type. तो अगर केवल 3 लिखा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, जैसे कि पहले स्टेटमेंट में करेक्ट था। तो आपको इस एरर फाइंड करने के लिए भी ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, बस उनको ध्यान से देखना होता है। 14B, फाइंड द एरर्स। इसमें भी एक लिस्ट दी हुई है और मिक्स्ड टाइप की लिस्ट दी है, 3, 3, 8, 1, 3, 0, 1। अब ये 1 जो है ये क्या है, स्ट्रिंग में है। ठीक, सिंगल कोट में लिखे हुए हैं, 0, 2, E, W, E, R ऐसे लिखा हुआ है। अब इनकी इंडेक्सिंग अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12 ऐसी इसकी इंडेक्सिंग होगी। ठीक, टोटल हमारे पास 12 तक इंडेक्सिंग जा रही है। अब प्रिंट में क्या कराना है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, और -1 दिया हुआ है स्टेप में -1 दिया हुआ है। ठीक, और फिर प्रिंट क्या कराया है, L1 -1, -2 और -3। फिर अगेन प्रिंट में -1, -2, -3 और फिर -4। अब यहाँ पे क्या होगा, द लाइन प्रिंट L1 -1 -2 -3 -4। लास्ट वाला क्या करेगा, कॉज एन एरर एज इट्स सिंटेक्स इज इनवैलिड, क्योंकि 4 स्टेप भाई स्टार्ट पोजीशन होगी, स्टॉप पोजीशन होगी और स्टेप होंगे। इसके अलावा ये फोर्थ स्टेप तो कुछ होता नहीं है। तो द करेक्ट सिंटेक्स फॉर स्लाइसिंग अ लिस्ट एज स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें एरर कहाँ होगी, इस वाले लाइन में एरर होगी, बाकी सारे स्टेप सही हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक, 3 डिजिट 3 एलिमेंट इसमें है, एक लिस्ट है। वाई एक स्पेस है, ठीक, ब्लैंक। वाइल एक्स यानी एक्स रेंज तक जहां तक जाना है, वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स -1। ठीक, एक्स -1। अब एक्स की वैल्यू जब तक रहेगी तो पहले क्या करेगा, फिर एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ स्टार्ट नहीं दिया है, स्टॉप में लेन ऑफ एक्स, जितनी भी लेंथ होगी तो ये 0 से शुरू करेगा और कहाँ तक चलेगा, 3 टाइम चलेगा, और -1 चलना है। ठीक, हर बार माइनस स्टेप करना है, इसको क्या है, रिवर्स में प्रिंट होना है, यानी पहले 5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। प्रिंट वाई की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये निकलेगा 5, 2, 3, और एक्स की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये क्या होगा, ब्लैंक होगा, एक्स में कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होनी है। ठीक, अब टाइप एक्स और टाइप वाई। टाइप एक्स अगर देखते हैं तो टाइप एक्स इंटीजर टाइप का होगा। ठीक, और जबकि टाइप वाई अगर चेक किया जाएगा तो ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक, टाइप फर्स्ट ये लिस्ट टाइप का होगा, सॉरी, टाइप जो एक्स का टाइप होगा वो लिस्ट टाइप का होगा, और जो वाई का टाइप होगा ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक, इसका ऐसा आउटपुट आना है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, द लूप वाइल एक्स विल कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग एज लॉन्ग एज द लेंथ ऑफ लिस्ट एक्स इज ग्रेटर देन 0। y इज इनिशियली एन एम्प्टी स्ट्रिंग। y पहले से क्या था, एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी, यहाँ ध्यान देते रहिए। ठीक, y इज इनिशियली एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक, इनसाइड द लूप वी आर एडिंग द लास्ट एलिमेंट ऑफ x टू y, लास्ट एलिमेंट ऑफ x
टू वाई, एक्स का जो भी लास्ट एलिमेंट था पहले 5 था, ठीक, तो 5 ऐड हो जाएगा, फिर 2 था, फिर 3 था, ऐसे थे। आफ्टर दैट वी आर रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स, ठीक, एक्स लिस्ट से लास्ट वाले को रिमूव भी करना है। सो एट द एंड ऑफ द लूप वाई बिकम 5 2 3 एंड एक्स बिकम एम्प्टी, ठीक। टाइप ऑफ एक्स एंड वाई आर लिस्ट एंड स्ट्रिंग रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक, कंप्लीट द कोड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एवरी इंटीजर बिटवीन 0 to 100, 0 to 100 के बीच के सारे इंटीजर्स की एक लिस्ट क्रिएट करनी है। इंक्लूसिव नेम 1 यूजिंग पाइथन स्टोर्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो नम्स एक नंबर 1 लिखा है, लिस्ट रेंज 101, 101 देंगे तो ये 0 to 100 ही करेगा, ठीक, ये इसका आंसर होगा, केवल इतना सा। क्वेश्चन नंबर 17, लेट num2, एक नंबर 2 है, एक एंड num3 बी 2 नॉन एम्प्टी लिस्ट, ठीक, ये नॉन एम्प्टी लिस्ट है। राइट अ पाइथन कमांड दैट विल अपेंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ num3 टू द एंड ऑफ num2, यानी जो ये nums3 नाम का वेरिएबल है उसका लास्ट एलिमेंट किस में अपेंड हो जाए, nums2 के लास्ट वेरिएबल में। तो nums2 डॉट अपेंड nums3 -1 लास्ट इंडेक्स होगा, num3 का लास्ट एलिमेंट किस में ऐड हो जाएगा, nums2 वाले वेरिएबल में, ठीक। तो ये बहुत आसान सा एक कमांड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड प्रेडिक्ट द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक बाइवर दिया हुआ है ओम नॉम नॉम, काउंट्स में दिया है 1 2 3। अब नम्स एक वेरिएबल है जिसमें काउंट्स को इनिशियलाइज कराया गया, इसकी ट्रू कॉपी क्रिएट की गई है। अब नम्स अपेंड 4, ठीक, नम्स में लास्ट एलिमेंट 4 ऐड किया जाएगा, ठीक। अपेंड क्या करता है, लास्ट में डिफॉल्ट में लास्ट में एलिमेंट ऐड करता है। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है काउंट्स इज नम्स, ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि काउंट्स की वैल्यू नम्स मतलब दोनों का सेम एड्रेस सेम होगा, ठीक, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन रेफरेंस करेंगे, ठीक। और काउंट इज ऐड 1 2, अच्छा ऐड नाम का तो कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया गया है इसमें, इसलिए सेकंड वाला एरर जनरेट करेगा जबकि फर्स्ट वाले में रिजल्ट आएगा ट्रू। चलिए इसका आंसर हम लोग, आउटपुट इज ट्रू एज बोथ नम्स एंड काउंट्स रेफर्स टू द सेम लिस्ट, ठीक है, क्लियर है। और सेकंड वाले क्या करेगा, दिस विल कॉज एन एरर एज ऐड फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन द अबव कोड, ऐड फंक्शन कहीं तो डिफाइन किया नहीं गया था, इसलिए ये वाला एरर शो करेगा और ये इसमें ट्रू रिजल्ट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक लिस्ट दी है रेंज 0 to 51 और 4, यानी 0 से स्टार्ट करेगा 51 तक जाना है, यानी 50 तक जाना है, 4 स्टेप जंप कराने हैं, ठीक। रिजल्ट एक ब्लैंक एम्प्टी ली गई है, फॉर नंबर इन नंबर्स, ठीक। अब नंबर्स नाम का जो वेरिएबल है ये एक फॉर लूप लगाया गया है। अब लूप के अंदर आते हैं, इफ नॉट नंबर, ये रिमाइंडर स्टोर कराने के लिए होता है 3, ठीक। रिजल्ट्स डॉट अपेंड नंबर, यानी जो 3 से डिविजिबल होंगे केवल उन्हीं को स्टोर करेगा। तो 0 से स्टार्ट किया था 0 होगा, ठीक। 3 स्टेप पे जंप कराना था, 4 स्टेप पे जंप कराना था, तो हर 4th एलिमेंट ऐड होगा लेकिन वो 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ देखिए 3 से डिविजिबल 12 है, 24 है, 36 है और 48 है, यही इसका रिजल्ट प्रिंट होके आएगा। और ये इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, लिस्ट रेंज 0 51 4 विल क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम 0 to 48 विद अ स्टेप 4, सो नंबर विल बी 0 4 8 12 16, ये सारे 48 तक होंगे। फॉर लूप विल ट्रेवर्स द लिस्ट 1 नंबर एट अ टाइम इफ नॉट नंबर, ये रिमाइंडर स्टोर कराने के लिए होता है। 3 मीन्स इफ द नंबर डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू 0, यानी इसका कोई रिमाइंडर ना बच रहा हो, ठीक। नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर एडेड टू द रिजल्ट लिस्ट एंड आफ्टर द लूप रिजल्ट इज लिस्ट इज प्रिंटेड।
लास्ट में उसका लूप का रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? फॉलोइंग कोड प्रिंट द गिवन लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, मॉडिफाई द कोड सो दैट द एलिमेंट्स आर प्रिंटेड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द रिजल्ट, ठीक, प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन कोड। ये असेंडिंग ऑर्डर में है और रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट कराना है। तो पहले सेम वही कोड है, नंबर्स लिस्ट दिया हुआ है, i इक्वल टू 0, वाइल लूप यूज किया है, वाइल i लेन ऑफ नंबर्स, ठीक, प्रिंट नंबर्स i और एंड में 0, यानी सेम लाइन में प्रिंट कराना है। i इक्वल टू i प्लस 3 या i प्लस इक्वल टू 3 दोनों सेम स्टेटमेंट होते हैं। अब इसका आउटपुट कैसे आ रहा है? गिव्स आउटपुट एज 0, 12, 24, 36, 48, क्योंकि 4 स्टेप जंप कराया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ अच्छा i की वैल्यू भी अपडेट की जा रही है 3, तो नंबर्स क्या होंगे? लिस्ट रेंज सेम ही रहेगा, लेन नंबर्स -1, ठीक, इसको रिवर्स में कराने के लिए while i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब तक i की वैल्यू 0 ना हो जाए, प्रिंट्स नंबर i एंड और i -3, i माइनस इक्वल टू 3, यानी ये रिवर्स में प्रिंट होगा। 48, 36 और 24, 12 और 0, यानी सेम आउटपुट था, उसका रिवर्स ऑर्डर प्रिंट हो गया है। ठीक, दिस इज लास्ट आंसर ऑफ दिस वीडियो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।